नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और दक्षिण भारत के मंदिरों की उन बोलती दीवारों की दुनिया को करीब से देखते हैं जहां कला अपने सबसे शानदार दौर में थी। ये सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना, कि क्या दीवारें सच में बोल सकती हैं? पर यकीन मानिए, कुछ दीवारें ऐसी होती हैं जिनके पास सुनाने के लिए ढेरों कहानियां होती हैं। और दक्षिण भारत में तो ये दीवारें हमें कला के एक सुनहरे दौर में ले जाती हैं। ये हमें पल्लव, पांड्य और चोल, इन 3 महान राजवंशों की कहानी सुनाती हैं। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम किस कला की बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं भित्ति चित्र, मतलब दीवारों पर चित्रकारी करने की वो सदियों पुरानी कला जो मंदिरों को कहानियों और रंगों से एकदम जिंदा कर देती थी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पल्लव वंश से। समझिए कि इस शानदार कला परंपरा की पहली ईंट इन्होंने ही रखी थी। पल्लव शैली की अपनी एक अलग ही पहचान थी। कांचीपुरम और पनामलाई जैसे सेंटर्स में जो कला हमें मिलती है, उस पर उस दौर की सबसे महान कला मतलब अजंता की गुफाओं का साफ असर दिखता है। ये असर उनकी कोमल लाइनों और हल्के शांत रंगों में झलकता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी आस्था, खासकर शिव और पार्वती की कहानियों को बहुत ही नरमी से बयां करना चाहते थे। और पल्लव कला का एक जीता जागता सबूत है पन्नामलाई में मिला देवी पार्वती का ये चित्र। जरा सोचिए, सदियों पहले बने इस चित्र में उनके मुकुट और गहनों की बारीक कारीगरी आज भी हैरान कर देती है। ये उस जमाने के कलाकारों के हुनर की एक कमाल की मिसाल है। अच्छा, पल्लवों की शांत और सौम्य कला के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है पांडे वंश के साथ। इन्होंने इस कला में जैसे एक नई जान फूंक दी, इसे और भी ज्यादा जिंदा दिल और चटक बना दिया। पांड्य कलाकारों का एक सीक्रेट था, एक खास तकनीक जिसे फ्रेस्कोसेको कहते हैं। इसका मतलब था सूखी दीवार पर पेंटिंग करना। इस तकनीक ने उन्हें गजब की आजादी दी, जिससे वो बेहद बारीक डिटेलिंग और चटक रंगों का इस्तेमाल कर पाए। और इस तकनीक का जादू देखना हो तो सित्तनवासल की गुफाओं में बने कमल सरोवर को देखिए। ये कोई मामूली चित्र नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक पूरा तालाब दीवार पर जिंदा हो उठा है। कमल के फूल, तैरती मछलियां, चहचहाते पक्षी और फूल चुनते इंसान सब मिलकर एक ऐसी कहानी कहते हैं जिसमें प्रकृति ही हीरो है। तो सित्तानवासल की गुफाएं पांडे कला का दिल थीं। यहाँ की कला में हमें जैन तीर्थंकरों और राजसी जीवन की झलक मिलती है, पर उनका असली फोकस था जिंदगी की एनर्जी को पकड़ना, प्रकृति की सुंदरता, नाचती हुई अप्सराओं का ग्रेस और हर चीज में एक गति, एक जीवंतता। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, चोल काल, जब दक्षिण भारतीय भित्ति चित्रकला अपनी भव्यता के शिखर पर थी। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, साल था 1931। कल्पना कीजिए, कला के जानकार एक मंदिर की दीवारों को देख रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि जो चित्र वो देख रहे हैं उसके नीचे एक और परत छिपी है। सदियों से एक पूरा खजाना, चोल काल के शानदार चित्र एक दूसरी पेंटिंग के नीचे दबे हुए थे और इस साल वो दुनिया के सामने आए। और जो चित्र सामने आए वो तो हैरान करने वाले थे। चोल शैली की पहचान ही थी उसकी शाही भव्यता और गति। ये वो दौर था जब चोल साम्राज्य अपने चरम पर था और उनकी कला में वही आत्मविश्वास और ताकत झलकती है। तंजावुर का विशाल बृहदेश्वर मंदिर इसका सबसे बड़ा गवाह है। यहाँ के चित्र महाकाव्यों की तरह बड़े पैमाने पर बने हैं और उनमें लाल, पीले, नीले जैसे गहरे शाही रंगों का इस्तेमाल हुआ है, जो एक जबरदस्त ऊर्जा पैदा करते हैं जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। और उनके विषय भी शाही शान के मुताबिक ही थे। एक तरफ भगवान शिव के त्रिपुरांतक जैसे विशाल रूप के चित्र थे, तो दूसरी तरफ खुद सम्राट राजराज चोल और उनके गुरु के चित्र भी थे। ये उस दौर के वैभव और शक्ति की कहानी कहते हैं। तो हमने 3 अलग अलग मगर एक दूसरे से जुड़ी कला शैलियों का सफर किया। अब सवाल ये है कि इन तीनों ने मिलकर आखिर क्या विरासत छोड़ी। तो अगर हम इन तीनों शैलियों को एक साथ देखें तो एक कमाल की कहानी उभरती है। पल्लवों ने अपनी सादगी और सौम्यता से नींव रखी, पांड्यों ने उसमें प्रकृति की जीवंतता और चटक रंग भर दिए, और फिर चोलों ने उसे राजसी भव्यता और एक महाकाव्य वाली गति देकर शिखर पर पहुंचा दिया। हर शैली अपने आप में खास थी, पर तीनों ने मिलकर दक्षिण भारत की कला को एक कभी न भूलने वाली विरासत दी। और इस कलात्मक विरासत का असर सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही नहीं रहा। ये कला एक लहर की तरह दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंची।
जहां इसने वहां की कला को भी प्रेरणा दी और प्रभावित किया। ये एक ऐसी विरासत है जिसकी गूंज आज भी सुनी जा सकती है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। मंदिरों की दीवारों पर बनी ही सदियों पुरानी कहानियां हमें सिर्फ कला के बारे में ही नहीं, बल्कि उस समय के समाज, उनकी आस्था और उनके जीवन के बारे में क्या बताती हैं?